है वो थोड़ा सा इस तरह का है, जिसमें लिखा हुआ है आय विवरण मुख्य रूप से एक विशेष अवधि के दौरान कंपनी के राजस्व और खर्च पे केंद्रित होती है। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन मिले थे। पहला ऑप्शन ट्रायल बैलेंस मिला था, इनकम स्टेटमेंट, और उसके बाद में बैलेंस शीट और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था इनकम स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर। फिर अपना जो सेकंड क्वेश्चन था, टेली प्राइम में नई करेंसी कोड बनाने के निम्न में से कौन सा विकल्प है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प थे, तो ये अपना विकल्प गलत हो गया था। और इसका जो सही विकल्प है वो है, आप जैसे ही टेली सॉफ्टवेयर में जाते हो तो आपको गो टू पे जाते हो, गो टू के बाद में आप क्रिएट मास्टर पे जाते हो, उसके बाद में टेली अकाउंटिंग मास्टर में जाते हैं, उसके बाद में करेंसी में जाते हैं। तो आप नई करेंसी कोड को आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको जब भी आपको नई करेंसी आपको क्रिएट करनी हो तो उसका ये स्टेप है। पहला स्टेप है गो टू, दूसरा क्रिएट मास्टर, तीसरा अकाउंटिंग मास्टर और चौथा करेंसी। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था द अमाउंट ऑफ मेमोरेंडम वाउचर इज शो थ्रू सिनेरियो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बिल्कुल ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें कोई तरह का रॉन्ग नहीं है, फॉल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, टेली प्राइम इन टेली प्राइम सिस्टम all voucher for a period can be printed simultaneously under multi accounting printing option। तो आप यहाँ पे ये भी आपका बिल्कुल ट्रू है। टेली प्राइम में मल्टी अकाउंटिंग विकल्प के अंतर्गत एक साथ एक अवधि के सभी वाउचर प्रिंट किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट एक विशिष्ट स्थिति पर कंपनी में उपलब्ध स्टॉक को सूचीबद्ध रूप से उनका एज वाइज ब्रेकअप प्रदर्शित करती है। बिल्कुल इसका भी ट्रू है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना एकल खाता ग्रुप क्रिएट करने के लिए इनमें से क्या सही होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ए क्रिएट सिंगल अकाउंट ग्रुप। सिंगल अकाउंट ग्रुप करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट ग्रुप, ये भी है, और दूसरा है गो टू, क्रिएट मास्टर और ग्रुप। तो ये दोनों आपके सही है। और उसके बाद में अपने पास ऑप्शन है टेली प्राइम में मल्टी अकाउंटिंग प्रिंट के अंतर्गत प्रिंटर का चुनाव करने से प्रिंटर सेटिंग बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो ऑल्ट के साथ में एस है। क्वेश्चन नंबर 8 है टेली प्राइम में स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए यदि कोई बदलाव करना हो तो कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका भी जो स्टेप है वो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली जीओटी में जाना है, उसके बाद में अल्टर, उसके बाद में इन्वेंट्री मास्टर और स्टॉक आइटम में जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका जो है इंटरेस्ट इज कैलकुलेशन ऑन आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल ओवर आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑन गिवन डेट। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर क्रिएटिंग मेजरमेंट यूनिट इन टेली सिस्टम। तो इसका जो प्रोसेस है, आप मेजरमेंट यूनिट क्रिएट करने के लिए आपका जो स्टेप है वो सबसे पहले जीओटी, गेटवे ऑफ टेली, क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर और यूनिट। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है loans to be repaid within short period 1 year or less are refer to। अगर आपको कम अवधि या 1 वर्ष या 1 वर्ष से भी कम भीतर चुकाए जाने वाले ऋण को अपन क्या संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फिक्स लाइबिलिटी और कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी, ऑल ऑफ एबो और करंट लाइबिलिटी। तो 1 साल के भीतर लोन चुके जाने वाली लाइबिलिटी को हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, कंपनी में कॉस्ट सेंटर सक्रिय करने के लिए इनमें से क्या होगा। तो इसका जो स्टेप है के कंपनी कॉन्फ़िगरेशन F11 की अकाउंटिंग एनेबल कॉस्ट सेंटर। हम भविष्य में होने वाले टेस्टों में इस तरह की गलती नहीं करेंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। टेली प्राइम में कंपनी फीचर्स के बदलाव के लिए शॉर्टकट की क्या है, विकल्प F11 है, बिल्कुल ट्रू बात है। और टेली सिस्टम में स्टॉक आइटम क्रिएट करने के समय यदि कोई स्टॉक आइटम उपलब्ध होता है तो उसे दर्ज किया जा सकता है, बिल्कुल ट्रू बात है। और स्टॉक रिपोर्ट एक विशिष्ट स्थिति पर स्टॉक हैंड का विवरण है, ये भी ट्रू बात है। और टेली प्राइम इनमें से कौन सा लेजर डिफॉल्ट नहीं है, तो कैपिटल।
प्रॉफिट एंड लॉस और कैश आपका डिफॉल्ट रहता है, कैपिटल आपको बनाना पड़ता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है न्यू स्टॉक कैटेगरी को टैली सिस्टम डिलीट करने के लिए, डिलीट करने का विकल्प है गो टू, उसके बाद में अल्टर मास्टर और स्टॉक कैटेगरी और ऑल्ट प्लस डी। और डे बुक में प्रत्येक दिन सभी लेन देन की प्रविष्टि दर्ज होती है, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर ओनली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों प्रिपरेशन हो जाते हैं साथ ही, तो फॉल्स है बात। और अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अकाउंटिंग कॉल्ड मनी। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इस चैनल पे आने के लिए। आप हमेशा जुड़े रहें, आपका दिल से धन्यवाद। आप इस तरह की अच्छी अच्छी अकाउंटिंग की प्रश्नोत्तरी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।